क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 21। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था। इसमें क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, लेट पी एंड क्यू ट्राई सेक्शन, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। 3 पार्ट कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो ए पार्ट, मतलब ए लिख लो यहाँ, और यहाँ कहीं पे पी लिख लो, और यहाँ कहीं पे क्यू लिख लो, और यहाँ कहीं पे बी लिख लो। तो 3 पार्ट दिख गए आपको। ए से पी 1 पार्ट, पी से क्यू 2 पार्ट, क्यू से बी 3 पार्ट। अब इसके कोऑर्डिनेट लिख लो। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -2। पी के कोऑर्डिनेट भी नहीं पता, क्यू के भी नहीं पता, लेकिन बी के पता है। बी के कितने हैं -7, 4। अब यहाँ पे देखो पी के लिख लो एक्स वाई, स्मॉल एक्स वाई लिख रहा हूँ, और क्यू के क्या लिख रहा हूँ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। क्यों लिखा मैंने अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब ये 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये लेंथ कितनी है ए से पी तक, ये भी लेंथ 1 है, और पी से क्यू तक कितनी है, ये भी 1 है, और क्यू से बी तक कितनी है, ये भी 1 है। ट्राई सेक्शन का ये मतलब है कि 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, वरना इसको आप पक्का एग्जाम में 100% गलत करोगे। हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम Q को भूल जाएंगे। तो हम रेशियो क्या ले लेंगे, देखो जब हमने Q को बोला तो हम यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे, तो एक रेशियो क्या हो जाएगा AP और PB, मतलब Q को ऐसे भूल जाओ। तो AP के लिए और PB के लिए M कितना हो जाएगा 1 और N कितना हो जाएगा 2। ध्यान से देखना, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे। 2 कैसे हो जाएगा सर, P से B तक की कितनी लेंथ है 1 + 1 2, और A से P तक कितनी है 1। तो जब हम P को निकालेंगे तो Q को ऐसे छुपा लेंगे। तो इसके लिए M कितना हो जाएगा, M हो जाएगा 1, N हो जाएगा 2। तो अब मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, सेक्शन फार्मूला, ध्यान से ऐसे लिखना आप भी, सेक्शन फार्मूला फॉर P, और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे x एक्सिस। इसके लिए मैंने क्या लिया स्मॉल x, तो x एक्सिस के लिए x कोऑर्डिनेट लिख लो, x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा, ध्यान से देखना, हमें पता है फार्मूला क्या होता है mx2 + nx1 / m + n। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया मेरे ख्याल से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, तो सिंपल सा है। और इसी तरीके से y के लिए लगाएंगे अगर हम, तो क्या लिख रहा हूँ मैं, सेक्शन फार्मूला, ठीक है, फॉर P, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट, स्मॉल लिया है मैंने, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, ध्यान से देखा, तो ये होगा my2 + ny1 / m + n। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है। अब x के लिए लगाएंगे, ठीक है, p, यहाँ पे लिख लो p, और यहाँ पे लिख लो x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, m कितना लेंगे 1। क्यों, इसको देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको नाम दे दो ध्यान से, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे के, इसको लिख दो x1 और इसको लिख दो y1, इसको लिख दो x2 और इसको लिख दो y2, और इसको लिख दो x और इसको लिख दो y। ये तो लिखा ही हुआ है, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब फार्मूला लगा दो, m कितना है 1, तो 1 * ये रहा, इसका ये फार्मूला लगा रहा हूँ, ये नहीं, x एक्सिस के लिए ये लगेगा, तो m 1 है, और x2 कितना है, देखो x2 कितना है -7 + n कितना है 2। a देखो ये होगा पूरा a p से b तक, तो 1 + 1 2, मतलब n कितना हो जाएगा 2 * x1 कितना है 2, अपॉन में कितना हो जाएगा ये 1 + 2। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ध्यान से देखो, -7 + 4 अपॉन में 3, तो ये कटेंगे तो कितना आएगा -3 अपॉन में 3, तो कितना आ जाएगा x कोऑर्डिनेट -1। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब ये हो गया x कोऑर्डिनेट, और p निकालेंगे फॉर y कोऑर्डिनेट, ठीक है, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, अब ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, इसको छुपा लेना आप। ठीक है, y के लिए तो m कितना है, m एज यूजुअल 1 * y2 कितना है, देखो 4 प्लस n कितना है 2 * y1 कितना है -2, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 + 2। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 4 × 1 = 4 और 2 × 2 = -4, अपॉन में कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 0। मतलब P के x कोऑर्डिनेट -1 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। यहाँ तक समझ में आ गया मेरे ख्याल से, अच्छे से नोट डाउन कर लो, मिटा देता हूँ क्योंकि मिटाने में टाइम लगेगा।
यहां तक समझ में आ गया। अब देखो पी के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे, ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट आ गए, इसको अरे यार पी के कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये मिटा देता हूं। अब मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए जी, यहां पे लिख लो, पी के कोऑर्डिनेट आ गए, ये मिटा देता हूं, -1,0, ये हमारे पी के कोऑर्डिनेट आ गए। क्लियर है, यहां तक मेरा काम हो गया। अब मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको पूरे को मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखो ना ध्यान से, पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, अब ये देखो, ठीक है, अब ये वाली लाइन लेंगे ये, अब मेरा m कितना हो जाएगा 1 + 1 मतलब 2, और n कितना हो जाएगा q से b तक मतलब 1। सेम फार्मूला लगाएंगे, अब यही फार्मूला है, अब यहाँ पे सेक्शन फार्मूला फॉर p की जगह क्या कर दो q, फार्मूला यही रहेगा, और यहाँ पे कितना है, कैपिटल में लिया था तो कैपिटल लिख लो, mx2 और nx1, और यहाँ पे भी क्या करेंगे my2 और ny1, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या कर दो q कर दो। क्लियर है यहाँ तक। अब q के लिए लगा रहे हैं, तो अब देखना ध्यान से, q के लिए क्या करेंगे, सेम 4 मतलब q 4 x एक्सिस या x कोऑर्डिनेट या x कोऑर्डिनेट एक ही बात है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, ध्यान से देखो, ये फार्मूला m, अब m कितना हो जाएगा 1 + 1 2, मतलब m हो जाएगा अब 2 इंटू x2 कितना है -7 प्लस n कितना है 1, तो 1 इंटू x1 कितना है 2, अपॉन में क्या आएगा 2 + 1। ध्यान से देखना, वहां पे मैंने 1 + 2 लिखा था, यहाँ पे 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -14 प्लस का 2 अपॉन में 3, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा -12/3 मतलब -4। तो जो Q का x कोऑर्डिनेट है वो कितना है -4। अब सेम यही फार्मूला लगाएंगे y के लिए, Q फॉर y कोऑर्डिनेट, ठीक है, y कोऑर्डिनेट के लिए। अब ये फार्मूला लगाएंगे, m कितना था हमारे पास 2 इंटू y2 कितना है वहां देखो 4 प्लस n कितना है 1 इंटू y1 कितना है -2, अपोन में क्या आएगा 2 + 1, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 -2 अपोन में 3, तो ये कितना आ जाएगा 6/3 मतलब 2। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, यहाँ पे मिटा देता हूँ, Q के कोऑर्डिनेट आ गए -4,2, और P के कोऑर्डिनेट क्या थे, P के यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या थे -1,0। यही हमसे निकलवा रहा था P और Q के कोऑर्डिनेट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं रही होगी आपको। अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ट्राई सेक्शन वाला मैंने इसलिए करवाया क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ट्राई सेक्शन वाला बच्चा कर नहीं पाता। तो अच्छे से नोट डाउन करना, अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे गलती नहीं होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। ज्योमेट्री का 2012 और 2017 में 3 नंबर का आया हुआ है, बहुत यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए लाइन सेगमेंट के, उसमें क्या था, एक पॉइंट था और पॉइंट के रेशियो दे रखे थे। अब इसमें ना तो पॉइंट दिया है ना रेशियो दिया है, अब लाइन ही दे दी। तो करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, बहुत बेहतरीन यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, ये देखो ये वाली लाइन, डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना। तो क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं कि ऐसे लिखते हैं, देखो ध्यान से, सपोज द लाइन, कौन सी लाइन, ये वाली 3x + y = -9 = 0 डिवाइड्स द लाइन, कौन सी लाइन, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, और इसको नाम लिख दो लाइन सेगमेंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1,3 एंड बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2,7 डिवाइड्स इन द रेशियो, क्या रेशियो है, रेशियो के रेशियो 1 एट पॉइंट सी, ठीक है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझो, ये है, ये कोई लाइन है ना, यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ पे
बी लिख लो और यहाँ कहीं पे सी लिख लो। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये रहे 1,3 और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2,7। अब इसके रेशियो क्या है, ये के रेशियो 1 है। आई बात समझ में? तो एज यूजुअल जैसे हम करते आ रहे थे, हम क्या करेंगे, सी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। सी के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो सी के जो कोऑर्डिनेट है x, y, उसी जगह उस जो x, y को इस लाइन में पुट कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वही मैं कर रहा हूं। तो क्या कर रहा हूं मैं, हमें पता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सी ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस पे निकालने के लिए क्या फार्मूला है, हमने पढ़ा था x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, m की जगह कितना है k। तो और देखो यहां पे कैसे करेंगे, पहले ये भी तो देख लो, इसको लिख दो x1 y1, इसको लिख दो x1 y1, ये कोमा है x, y और ये कितना है x2 y2, ये जरूर करना। ठीक है, और ये है m, मतलब m क्या है k और ये है n, और n कितना है 1। ठीक है, तो इसी वैल्यू को यहां पे पुट करना है। तो m की जगह कितना है k और x2 की जगह देखो कितना है 2, x2 की जगह है 2 प्लस n की जगह कितना है 1 इंटू x1 की जगह कितना है, x1 की जगह भी 1 अपॉन में क्या आएगा k प्लस 1। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। ये क्या है, x कोऑर्डिनेट किसका, c का। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ c ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस पे क्या होगा भाई, ध्यान से देखो, तो y इज इक्वल टू सेम फार्मूला होगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, m कितना था k इंटू y2 कितना है हमारे पास 7 प्लस n कितना है 1 इंटू y1 कितना है 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, कितना आएगा ये k प्लस 1। इसको सोल्व किया तो देखो 7 इंटू k तो मतलब 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। क्लियर है यहां तक? तो x और y के कोऑर्डिनेट आ गए, इतना हमारा काम हो गया, तो मतलब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो अब ये जो x y के कोऑर्डिनेट है, इसी को ध्यान से रखना, इसी x को मैं इस इक्वेशन में रख दूं x की, और इसी y को y की जगह रख दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, पुटिंग कोऑर्डिनेट ऑफ c, मतलब c के कोऑर्डिनेट क्या है x, y ऑन गिवन लाइन। तो लाइन क्या है जी, ये वाली 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3x प्लस y इज इक्वल टू 9। तो 3 ऐसे ही रहा। अब x की जगह मुझे ये लिखना है, कहां गया ये x का कोऑर्डिनेट था, तो क्या था ये 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस y की जगह कितना आएगा, ये 7k प्लस 3 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 9। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, इतना कर लिया मतलब हमारा काम हो गया। ध्यान से देखना, सिंपल है, हो ही गया आप सोल्व। बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, जो भी गलती होगी कैलकुलेशन में होगी। ठीक है, अब हमें पता है डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे प्लस या माइनस हो जाते हैं। तो क्या लिखा मैंने, 3 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 3 और पूरे के अपॉन में क्या आएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अब देखो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6k प्लस फिर 3 की मल्टीप्लाई इस 1 से तो प्लस का 3 प्लस का 7k प्लस 3 इज इक्वल टू, अब ये कहां जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 9 इंटू k प्लस 1। अब इसको सोल्व कर देंगे तो देखो 6k और ये कितना, तो 6 और 6 12 और 1 13k 13k प्लस 3 3 6 इज इक्वल टू 9 को अंदर भेजो तो 9k प्लस में 9। अब क्या करेंगे, इसको इधर और इसको इधर, तो 13k माइनस 9k इज इक्वल टू 9 माइनस 6। तो यहां से कितना आ जाएगा 4k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू
3/4, मतलब रेशियो क्या आ गया 3/4। मतलब वो जो वैल्यू थी हमारी, तो हमसे रेशियो ही पूछा था, तो वो किस रेशियो में होंगी ये 3/4 में। बहुत ही यूनिक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत कम यूट्यूब पे किसी ने सोल्व करा रखे होंगे और बहुत कम ही लोग इस तरह के क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो आराम से देखना, बहुत अच्छे से, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। नोट डाउन करना, वीडियो समझ में आए तो दोबारा से देखना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बारी में आपको समझ में ना आए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। 23 देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों में से एक है। ये भी समझ में नहीं आएगा और इसको मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे। ध्यान से देखना क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। तो ये कोई लाइन सेगमेंट है, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1,2 और यहां से ये कहीं पे P है, इसको नाम दे दिया P, और यहां कहीं पे है ये B है, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लिए मैंने x, y, और B के कोऑर्डिनेट क्या है 6,7, ठीक है। अब इसमें रेशियो नहीं दिया है, देखो ध्यान से, रेशियो ना दिया है, लेकिन एक चीज दी है, ध्यान से देखना। अब मैं मार्कर से समझा रहा हूं आपको। हमें AP दिया हुआ है, AP कितना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से देखना, मतलब 5 टाइम AP इक्वल टू 2 टाइम AB, ये लिख सकता हूं। और इसको फर्दर क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, इसको फर्दर तो मैं क्या लिख सकता हूं, AB अपॉन AP, ध्यान से देखो, AB अपॉन AP इक्वल टू 5/2, मतलब ये इसके नीचे और ये इसके नीचे। इससे क्या पता चल रहा है कि जो AB की लेंथ है, ध्यान से देखो, यहां से AB की जो लेंथ है वो कितनी है, AB टोटल कितना है 5, मतलब AB टोटल ये पूरा है हमारे पास 5, और हमारे पास AP कितना है, यहां से देखो, ये यहां से AP कितना है, AP ये कितना है जी, ये है 2। अब देखो बच्चे यहीं पे गलती कर देंगे। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए तो रेशियो था, तो रेशियो क्या था, AP और PB का रेशियो, लेकिन यहां तो क्या दिया है, AP और AB और AP। तो हम PB कैसे निकालेंगे, तो PB को मैं कैसे निकालूंगा, देखो ध्यान से, तो PB को मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, PB को AB माइनस AP कर दूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। AB कितना है, ये निकाल चुका हूं मैं, AB है 5 और AP कितना है माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा, PB कितना आ जाएगा, PB इक्वल टू 3, मतलब PB जो है वो 3 है। और यही वैल्यू तो हमारी M और N की है, याद है कि नहीं आपको। अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो देखने वाले हैं, रेगुलर यूजर है, तो आपको पता होगा कि ये जो वैल्यू होती है ये M की वैल्यू है और ये N की वैल्यू है। बस कुछ नहीं करना है, सेक्शन फार्मूला लगा देना है। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला फॉर पॉइंट P ऑन x एक्सिस के लिए, या x कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो। तो वो क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल टू, पता होगा आपको, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब यहां पे यार कैपिटल कर लो, वरना कहोगे सर एक जगह कैपिटल एक जगह स्मॉल। m की वैल्यू कितनी है, ये रही m, और m कितना है मेरा 2, m है 2, तो m की जगह 2 लिख दिया, इनटू x2 कितना है, देखो यहां पे लिख लो, ये है मेरा x1 y1, ये xy, और ये है x2 y2, और ये xy ही रहेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, x2 कितना है मेरे पास 6 प्लस n कितना है 3 इंटू x1 कितना है 1 अपॉन में कितना है m प्लस n, मतलब 2 प्लस 3। तो इसको सोल्व करेंगे फर्दर तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस 3 अपॉन 5, मतलब कितना आ जाएगा 15/5, मतलब कितना आ गया 3, मतलब P का x कोऑर्डिनेट 3 आ गया, ठीक है, x कोऑर्डिनेट है ये। अब इसी तरीके से y के लिए निकालेंगे, तो y के लिए क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे m कितना है, m हमारे पास है 2, तो 2 इंटू y2 कितना है वहां से देखो 7 प्लस n कितना है 3 इंटू y1 कितना है 2 अपॉन में कितना आएगा 2 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 3 दूनी 6 अपॉन में 5,
तो ये कितना आ जाएगा 20/5, कट के कितना आ जाएगा 4, मतलब x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 4 है, यही हमें निकालना था। बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा एक और क्वेश्चन है, वो अभी इसकी जस्ट बात कराता हूं, ये भी बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसके बाद जो कराऊंगा वो भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखना, जितनी मैंने बात बताई उसको नोट डाउन करना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के। अगर वीडियो ना समझ में आए, पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपने एक बार पूरी देखी और आपको समझ में ना आए, असंभव टास्क है ये, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर फिर भी 1% ना समझ में आए तो दोबारा से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। 3 नंबर का बहुत ही सिंपल और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी तक हम जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमें ए के बी के कोऑर्डिनेट दे रखे थे, सी के निकलवा रहा था या रेशियो निकलवा रहा था। इसमें क्या किया, इसने मिड पॉइंट के, मतलब मिड पॉइंट नहीं, सेगमेंट का, जैसे ये है ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं यहां लिखे हुए हैं 2,5, और यहां पे कहीं पर है ये सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं -1,2, और यहां कहीं पे है बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं पता नहीं, इस बार एक्स और वाई, और रेशियो दे दिया। रेशियो क्या दे दिया जी, रेशियो दे दिया हमें यहाँ पे, ध्यान से देखो 3:4, मतलब ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है वो 3 है, और सी से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो 4 है। ठीक है, क्लियर है। तो एक्स वाई निकालना है और एक्स वाई निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, मेरा काम बन जाएगा बिल्कुल। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो क्या करेंगे, वही सेक्शन फार्मूला, सेक्शन अप्लाई, यहां पे लिख लो अप्लाई सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फॉर्मूला फॉर सी एट पॉइंट सी ऑन एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट लिख लो, एक्सिस मत लिखो, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या फार्मूला है हमारे पास, x = mx2 + nx1/m+n। ठीक है, ध्यान रखना, फिर वही छोटा बन गया, ये कैपिटल कर लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो भाई x हमें दे रखा है, अब इसमें नामांकन करो। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा मेरा, ध्यान से देखना, x1 y1 और ये x और ये y और ये क्या हो जाएगा x2 और ये कितना हो जाएगा y2। ठीक है, ध्यान से देखना। तो अब क्या कर रहे हैं, x कितना है हमारे पास, x है -1, देखो ये -1, m की जगह ये m है, m की जगह 3, तो 3 × x2 कितना है x प्लस n कितना है 4 × x1 कितना है 2 अपॉन में m + n, मतलब 3 + 4। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो -1 = 3x + 8 अपॉन कितना आ जाएगा ये 7। अब ये 7 इधर गया तो कितना आ जाएगा, -7 = 3x + 8। तो यहां से कितना आ जाएगा, अब 8 इधर ले आओ, तो -7 - 8 = 3x। तो यहां से कितना आ जाएगा, -15 = 3x, तो -15/3 = x, तो x = -5, x कोऑर्डिनेट आ गया मेरा। ठीक है, इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ध्यान से देखना, इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट के लिए भी फार्मूला यही है, y = my2 + ny1/m + n। y कितना है, ये रहा देखो 2, तो 2 = m कितना है 3 × y2 कितना है, ये रहा y2 है y, प्लस n कितना है 4 × y1 कितना है, ये रहा 5, अपॉन में कितना आएगा 3 + 4। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 = 3y + 20 अपॉन में कितना आएगा 4 और 3 7, इसको इधर भेज दिया तो कितना आ जाएगा, तो 14 = 3y + 20। अब 20 को क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो 14 - 20, ध्यान से देखना, = 3y। क्लियर है, तो यहां से कितना आ जाएगा, -6 = 3y, तो -6 अपॉन 3 = y, तो y = -2। तो x और y आ गए, सिंपल से देखो x और y दोनों निकल गए। हमें क्या पूछा है, x² y²। तो यहां पे क्या कर रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ
x एंड y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पे रख दो, तो इसको ब्रैकेट में ले लो ऐसे, इस तरीके से। x की जगह कितना है, -5 का स्क्वायर प्लस y की जगह कितना है, -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कितना आएगा, देखो जब याद रखना, रूल बना लिख लेना, वरना गलती कर दोगे। माइनस का जब माइनस हो और उसकी पावर इवन हो तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ गया, 9। तो 9 कह रहा हूं 29, ये इसका आंसर है। तो देख लिया कितनी आसानी से, कितने बेहतरीन क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर दिया। इस तरीके से आप भी एग्जाम में कर सकते हैं। बस टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि आपने वीडियो को बहुत अच्छे से और समझ के करी होगी। तो नोट डाउन कर लेना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और आसानी है। बस एग्जाम में आते हैं तो ये क्वेश्चन हमें करे हुए नहीं रहते, तो एकदम से हमें स्ट्राइक नहीं होता और हमारा दिमाग एकदम से काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल एक पॉइंट समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है और बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।